आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक के बारे में बात करूंगी, जिसको कुछ लोग अंधविश्वास भी मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक फुल प्रूफ साइंटिफिक प्रूफ है और उसका नाम है हेयर वॉश ट्रिक फॉर प्रेगनेंसी। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो हेयर वॉश ट्रिक को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट इसकी पूरी जिस्ट बताती हूँ कि आपको कैसे इसका यूज़ करना है और आप अपनी प्रेगनेंसी को कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं, कभी ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस होती है, कभी कुछ ना कुछ परेशानी, कभी मेल के सेल अच्छे नहीं है, कभी फीमेल का अंडा अच्छा नहीं बन रहा है और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक भी काम कर सकती है। वो ट्रिक हेयर वॉश ट्रिक भी है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेयर वॉश ट्रिक इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, उससे इतने ज़्यादा लोगों को कंसीव क्यों हुआ है। तो सिंपल सी टेक्निक है कि हेयर वॉश का एक बहुत गहरा कनेक्शन होता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। अब आप बोलिएगा कि हेयर वॉश करने से और एंडोक्राइन सिस्टम से आपका क्या कनेक्शन हो सकता है। तो देखिए, एंडोक्राइन जो सिस्टम होती है, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके हेड के पीछे होता है, वहाँ से आपके सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच की भी मात्रा बढ़ती है। जैसे कि आपके ओवरी से आपको पता चलता है कि अंडा रिलीज होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे आपके एलएच और एफएसएच की वैल्यू बढ़ती है, आपके ओवरीज को सिग्नल जाती है कि अंडा रिलीज करने का समय आ चुका है। लेकिन अगर आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी जो बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आती हैं। तो आपको अपने हार्मोन को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज करने की क्या जरूरत है कि आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दे। 2 से 3 महीना आप सिर्फ लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाइएगा, आपके सारे हार्मोन ठीक हो जाएंगे। और दूसरा हार्मोन को ठीक करने का काम करती है आपकी हेयर वॉश ट्रिक। तो ये हेयर वॉश ट्रिक आपको कैसे काम करती है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अनावश्यक अपने इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश अवॉइड करनी है। अब आप बोलिएगा कि इम्प्लांटेशन में ऐसी क्या खास बात होती है कि हम हेयर वॉश नहीं करेंगे। तो देखिए, इम्प्लांटेशन जब आपका अगर हो रहा होता है तो उस टाइम पे आपके हार्मोन का, खास करके प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू अच्छी नहीं होगी तो आपके जो यूट्रस पे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको सस्टेन करने के लिए प्रॉब्लम आती है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके यूट्रस में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकते हुए भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। यानी कि अगर फीमेल अंडा अच्छा है और मेल के सेल भी काफ़ी हेल्दी हैं और दोनों का फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही समय पे हो गया, लेकिन इम्प्लांटेशन अचानक से फेल हो गई, तो इम्प्लांटेशन फेल इस वजह से होती है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब है, उस टाइम पे सही मात्रा में प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो पाया है। जब प्रोजेस्टेरोन अच्छी मात्रा में रिलीज नहीं हो पाया है, आपकी प्रेगनेंसी उसी वक्त डिस्कार्ड हो जाती है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अपने इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको हेयर वॉश नहीं करनी है। अब आप बोलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन ही क्यों, क्या हम ओवुलेशन के दिनों में हेयर वॉश को अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम पीरियड्स के दौरान भी अवॉइड कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल पीरियड्स के दौरान तो बिल्कुल आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि पीरियड के दौरान आपके लिए हेयर वॉश बिल्कुल खतरनाक होता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल किया कि पीरियड्स के दौरान अगर आपने हेयर वॉश की है, तो आगे चल के आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते ही होते हैं। क्योंकि पीरियड्स भी अगर आपका होता है उस टाइम पे खुल करके ब्लीडिंग निकलनी ज़रूरी होती है, और जब ब्लीडिंग खुल करके नहीं निकलेगी, कहीं ना कहीं उसके आप स्पीड में, उसके वेग में अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो आगे चल के वो पीसीओडी की समस्या बनती है, आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप कोशिश करें कि आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करना है उन 5 दिनों में जिस टाइम पे आप ब्लीडिंग में होती हैं। तो हम हेयर वॉश करें तो करें कब, क्या हम कब हम बंद करें और कब स्टार्ट करें, बिल्कुल सही जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ कि जब जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से आपको हेयर वॉश बंद कर देना है। कब तक बंद करना है? जब तक कि आपकी ब्लीडिंग चल रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही अगर आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, पूरी तरह से पूर्णतः आपको स्नान करना है, रजोनिवृत्त होना है। अच्छी तरह से स्नान करने के बाद, यानी कि 7 दिन को एक मापदंड माना गया है, एक पैमाना माना गया है, जिसको आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी पीरियड 4थे दिन पे ख़त्म हो जाती है तो 5वें दिन आप हेयर वॉश कर सकती हैं। ये 5 दिन आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। उसके बाद आप कितनी भी बार हेयर वॉश कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ महिलाएं कुछ जाने अनजाने गलतियां करती हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश करना बंद कर देती हैं। लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश करना कोई बहुत बड़ा वहाँ पर उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो
ऑलरेडी उसका काम हुआ रहता है। आपने अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अपने आप को होल्ड कर लिया, अगर आपने हेयर वॉश करना बंद कर दिया, तो आपके उस टाइम पे भी आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं। और नॉर्मल डेज में ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्नान करते हैं तो हेयर वॉश करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। गर्मी का भी सीजन चल रहा है, अपने हेयर केयर को ध्यान में रखते हुए भी आपको हेयर वॉश करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पे इसको बंद कर रही हैं तो इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, उससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में अगर LH और FSH की मात्रा अच्छी है तो आपके शरीर में ओवरी से अंडा रिलीज होगा ही होगा, वो भी आपके 10वें 12वें दिन के बाद से कभी भी हो सकता है। यानी कि ओव्यूलेशन डे को आपको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं करना है, आपको उस टाइम पे हेयर वॉश करना बंद नहीं करना है। आप फिर भी हेयर वॉश कर सकती हैं, लेकिन आपको सतर्क कब होना है, 20वें दिन के बाद से आपकी बॉडी में कभी भी इम्प्लांटेशन होती है। अगर आपकी शॉर्ट पीरियड साइकिल है तो आपका 20वें दिन के बाद से 21वें दिन भी हो सकता है, 20वें दिन भी हो सकता है। यानी कि इम्प्लांटेशन आपका फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते के बाद होता है। तो अगर आपके शरीर में 12 तारीख को अंडा रिलीज हुआ है तो आप ये मान करके चले कि 19 तारीख के बाद से कभी भी आपके शरीर में इम्प्लांटेशन हो सकता है, टिल कि आपकी कोई भी जो नेक्स्ट जो डेट है वो आपकी ना आए। तो आपकी ये डेट मिस होनी चाहिए, क्योंकि हेयर वॉश ट्रिक ही तभी काम करती है, आपको तभी पता चलता है अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, आपका पीरियड्स नहीं आता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको हेयर वॉश करना बंद कर देना है। लेकिन हाँ, ये बहुत सारी महिलाओं के साथ ये कई बार ये मैच नहीं करता है। बहुत सारी महिलाओं को 3 से 4 बच्चे भी हुए हैं, उन्होंने किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया है और रेगुलर बेसिस पे जो भी उनकी रूटीन है उसके हिसाब से उन्होंने हेयर वॉश किया है। लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि ऑलरेडी आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई कर रहे हैं, तो ये टिप को भी ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ना जाने क्यों कई बार हेयर वॉश ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम कर जाती है। किसी महिलाओं को काफ़ी जल्दी काम करती हैं और किसी महिला को थोड़ी सी डिले हो सकती है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कौन सी टेक्निक आपके लिए सूट करेगी, कौन सी टेक्निक आपके लिए नहीं सूट करेगी। लेकिन जनरल केसेस में इम्प्लांटेशन के दौरान आपको हेयर वॉश करना अवॉइड किया जाता है। इसका एक और भी पहलू होता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होते हैं उनके साथ एक चीज़ें ये भी होती हैं कि उनको कभी भी अगर वो रिलेशन प्लान करती हैं उसके बाद उनको हेयर वॉश करना है, उसके बाद आप वगैरह जैसे आपके अपने पूजा पाठ वगैरह कर सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करना भी अवॉइडेबल होता है। अगर आपका इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा है तो अगर आप रिलेशनशिप में रहती हैं उस टाइम पे भी आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शंस जब अगर आपको ऑर्गेज्म के टाइम पे फील होते हैं तो कई बार उससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप इम्प्लांटेशन के दौर से गुजर रही हैं, यानी कि पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी आपका अगर इम्प्लांटेशन होता है, उस टाइम पे अगर आपने रिलेशनशिप भी प्लान किया तो रिलेशनशिप के बाद भी आपको हेयर वॉश करने की सलाह दी जाती है, चाहे वो हिंदू हो या फिर जो मुसलमान भाई बहन होते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ कड़े नियम होते हैं, तो आपको हेयर वॉश करना पड़ता है, जिसकी वजह से मे बी आपके प्रोजेस्टेरोन की डिस्टर्बेंस होगी और आपका रुका हुआ भी गर्भ गिर सकता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि ना आप रिलेशनशिप प्लान करने, ना आप हेयर वॉश ट्रिक को ना आप हेयर वॉश करें, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप प्लान करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको रिलेशनशिप भी प्लान करना छोड़ देना चाहिए। अब होता क्या है कि एक और भी चीज़ सामने नजर आती है कि जब भी अगर आप संपर्क में होती हैं तो जो मेल के सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन तत्व होता है, जो कि आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, वो भी आपके गर्भ को रुकने नहीं देता है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान आप कम से कम हेयर वॉश को अगर फॉलो करते हैं, हेयर वॉश ट्रिक आपके लिए काफ़ी काम करती है। ये डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। अब सवाल आता है कि हेयर वॉश ट्रिक को हम कब तक फॉलो करेंगे। तो देखिए, फॉलो करने का एक सही समय ये होता है कि आप इम्प्लांटेशन के दौरान पे आपने अपने आप को रेजिस्ट कर लिया, हेयर वॉश नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है। और आपका जिस दिन पीरियड का डेट आता है, डेट से 1-2 दिन 3 दिन पास होने लगता है, डेट मिस हो गया है आपका, तो मिस होने के बाद करीब 4 से 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ऊपर आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल करना है। वहां पर आप डबल लाइन देखती हैं। डबल लाइन देखने के बाद ऐसा नहीं है कि बाथरूम में गई आप और अच्छे से आपने हेयर वॉश कर दिया, उस टाइम पे भी आप कुछ भी मत करिएगा। सबसे पहले डॉक्टर के पास विजिट करिए। जरूरी जो मेडिकेशन है, प्रोजेस्टेरोन के एक्सटर्नल इंजेक्शंस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जिसको हम वजाइनली टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले मेडिकेशन पे आ जाइए। आपकी पहली अल्ट्रासाउंड होने दीजिए, और जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिसके लिए आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन की जानी चाहिए, वो सारी दवाइयों के ऊपर अगर आप आ जाती हैं, उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में हेयर वॉश कर सकती हैं। यानी कि करीब अगर आपका जिस दिन पीरियड डेट अगर मिस होता है उसके 7 से 8 दिन के बाद ये सारे प्रोसेस हो
हो जाते हैं उसके बाद आप आराम से हेयर वॉश कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके जल्दी भी अगर आप मेडिकेशन पे आती हैं तो भी आप हेयर वॉश कर सकती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर को विजिट कराए हुए, पहले अल्ट्रासाउंड कराए हुए, बच्चे के दिल की धड़कन आप जब तक नहीं देख लेते हैं, सैक बनते हुए नहीं देख लेते हैं, उसके पहले आप हेयर वॉश मत करिएगा। अगर इन केस अगर किसी तरह की ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है, आपको लगता है, डॉक्टर्स भी आपको सलाह देती हैं कि नहीं ये प्रेगनेंसी नहीं है, ये केमिकल प्रेगनेंसी है, आपका प्रेगनेंसी नहीं रुका है, तो उसके बाद जाके आप हेयर वॉश कर सकती हैं। भगवान न करे कि ये नौबत आए, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुकेगी अगर आप अच्छे से, शिद्दत से अगर आप हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करती हैं तो प्रेगनेंसी आपकी जल्दी से जल्दी रुक जाएगी। अगर कोई भी मन में डाउट आती है, कोई भी मन में क्वेरी आती है हेयर वॉश ट्रिक को लेके, तो आप मुझे कमेंट डाउन जरूर करें, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर करिएगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मैं रिप्लाई ना देके वीडियोस ही आपको बता करके दूंगी, तो आप अपने कमेंट कहीं पर भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब के कमेंट्स हो, आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।